हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर विल बी ओके एंड यू आर विल बी सेफ एंड सिक्योर ड्यू टू COVID-19. I am your English teacher Sever sir, and today I have decided that I am going to start your new topic in grammar section, tense. You know very well that we have started your online classes and you also know about your syllabus. I have already sent the new syllabus and revised syllabus in your contact number or your WhatsApp group. So you see that very well and decide how to study properly that topic. Dear students, the most important thing, your three topics related: use of passive voice, clause and preposition, and your 5 topics will be continued. Your first topic is tense, second topic is subject verb concert, third topic is reported speech, fourth topic is determinants, and fifth topic is modal verbs. So students, I will teach each and every topic properly and you will feel that I am in your offline class. So it's my humble request to all of you, read this topic carefully and make proper note in your language topic, because we are teachers and management, my principal madam has decided that we will check your copies also during this unlock session. हम जैसे ही आपके सिलेबस को कवर कर लेंगे, आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ा लेंगे, वैसे ही आपकी कॉपीज को भी हम स्कूल मंगवाएंगे और आपके ऐसे टॉपिक को हम चेक करेंगे। तो आज हम पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं जो कि आपके सिलेबस में है, वो आपका टेंस है। टेंस आपके लिए कुछ नया नहीं है। टेंस आपके लिए नया इसलिए नहीं है कि आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक टेंस को पढ़े हैं। अब 9th, 10th स्टैंडर्ड में आपको टेंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट this topic is in your syllabus, so it's my duty to teach you and maintain proper understanding in front of you. So listen guys, let us start our new topic, tense. You know very well that tense decided time. Tense decided about time, and you know there are 3 types of tenses. First is present tense, second is past tense, and third is future tense. Dear students, हर टेंस के 4 आपके पार्ट होते हैं। फर्स्ट आपका इंडेफिनिट, सेकंड आपका कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस को एक और नाम जानते हैं प्रोग्रेसिव। याद रखना, आपको याद रखना है कि कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव नाम से भी जानते हैं। थर्ड आपका होता है परफेक्ट, फोर्थ आपका होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सो स्टूडेंट्स, ये आपके 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट में भी प्रेजेंट रिपीट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में भी सेम, प्रेजेंट पास्ट रिपीट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड फ्यूचर में भी फ्यूचर रिपीट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो आपके 4 पार्ट्स होते हैं टेंस में। हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट हमारा होता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते हैं। प्रेजेंट indefinite tense. In this tense, we will study about the work that happens in present tense and the work that not finished. We call it indefinite because it is not finished. यह अनिश्चित होता है और
3 सेंटेंस होते हैं, हम जानते हैं। फर्स्ट टेंस में हमें मिलेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। When we will study about present perfect tense, we will be understand first affirmative sentence. Affirmative sentence के जो रूल्स होते हैं हम उनको देखेंगे और कैसे affirmative sentence को पहचानेंगे हम उनको देखेंगे। कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनको अगर हम उनका एक पार्ट समझ लें तो और पार्ट आसानी से हम समझ सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर हम समझ लिए, पास्ट इंडेफिनिट को समझ लिए तो हमारे लिए टेंस समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ईजी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो रूल फॉलो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, वो रूल होता है सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज पर हियर, ऑब्जेक्ट otherwise. We know that there are 2 types of number, singular number and plural number. आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप सब जानते हैं, बस आप बेसिक समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। सिंगुलर और प्लूरल, तो जब हमारा सिंगुलर सेंटेंस होगा तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हम इस रूल को फॉलो करेंगे। और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा और अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसके लिए हमारा रूल हो जाएगा सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट अदरवाइज। इट मींस वी वोंट यूज एस और एस in plural subjects, and you know very well that he, she, it and name. It is called singular subject. We, you and they, your plural subject. I is also used as a plural subject in present indefinite tense. So here we will understand about affirmative and singular and plural subject. affirmative का रूल आपको पता है, ये रूल होता है, आप समझ ही गए हैं singular plural। अब आप देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का affirmative सेंटेंस को पहचानना है तो आप कैसे पहचानेंगे? बहुत इजी है। सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट होगा, फिर आपका क्या होगा सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको पता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ऐसा यस लगाएंगे और यहाँ यस लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे, यहाँ पर वर्ड्स है। तो यहाँ हमने क्या समझा, हमारा जब सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा, सिंगुलर में होगा, तो यहाँ हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे। इस वाले रूल में क्या है, सब्जेक्ट है, हमने यहाँ सब्जेक्ट लिखा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हमने ये लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, ही स्टडीज हिज बुक। यहाँ पर आपका स्टडीज जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, और यहाँ क्या लगा दिया, यहीं पर अगर हमारा कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वहां पर हम जैसे ये यूज नहीं करेंगे। वी स्टडी आवर बुक, देयर इज नो मेजर चेंज, ओनली वी हैव चेंज अबाउट वर्ब, बिकॉज इन सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज एस एंड एस आल्सो, एंड व्हेन वी study about plural subject, there we won't use about s in our subject, we will only write first form of the verb। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा पूरा हो गया, इसलिए यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म लिख दिए और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, क्योंकि आपका रूल है, यहाँ पे देखिए प्लूरल का रूल यहाँ पे लिखा गया है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर। आई होप आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव बड़े आसानी से समझ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में
जरूर पूछना, हम आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे, या जो भी हम डाउट सेशन लेंगे उसमें आपके कन्फ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। अब हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाले पार्ट में। अभी आपने क्या पढ़ा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, अब आप देखिए नेगेटिव। अब आप नेगेटिव सेंटेंस देखिए। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला पर याद रख लीजिए, क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, डज, डू प्लस नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम डज लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो वहां पर हम डू लगाएंगे। सब्जेक्ट को ध्यान देना है, जब भी कभी हमें कोई सेंटेंस दिखाई पड़े सबसे पहले हमें अपना सब्जेक्ट देखना है सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वहाँ पे डजंट यूज करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वहाँ पे डोंट यूज करेंगे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। डजंट लगा देंगे या डज नॉट लगा देंगे, डोंट लगा देंगे या डू नॉट लगा देंगे। कब लगाएंगे? अगर हमारा सेंटेंस है ही तो हम डज नॉट लिखेंगे या डजंट लिखेंगे, तो लिख सकते हैं, वो भी आपका ऑप्शन है। डज नॉट स्टडी हिज बुक। सेम एग्जांपल लेंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। अभी हमको यह समझना है सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है और किस तरह से हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, और कैसे हम सेंटेंस को पहचानते हैं। तो यहाँ पर आप अगर डजंट नहीं मिल रहे आपको तो आप मान के चलिए प्रेजेंट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, और डजंट या डज नॉट इसलिए यूज किया गया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है। अगर यहीं पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? आपको पता ही है, डोंट यूज करेंगे क्योंकि वो लिखा ही है। यहाँ कर लेंगे यू डू नॉट और डोंट स्टडी योर बुक। गाइस, I hope you will be easily understand negative sentence also, because only one thing you have to denote in your mind that we use doesn't in singular subject and we use don't with your plural subject. Then let us see our third part, interrogative sentence. In interrogative sentence, we will be know that what is asking, हमसे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मेन होता है, इसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं, और अगर आपको पहचानना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है तो सबसे बड़ी पहचान होती है क्वेश्चन मार्क। अगर नोट ऑफ क्वेश्चन मार्क लगा है किसी भी सेंटेंस में तो आप मान के चलिए कि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब किस टेंस का इंट्रोगेटिव है ये आप पहचानेंगे उस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब से। तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है डजंट या डोंट या डू। डजंट या डोंट नेगेटिव में होता है और नॉर्मल डू या डज होता है। अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते नहीं हैं, आपने देखा है, वहां पर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में ऐसे यस लगाते हैं, प्लूरल में सिर्फ अपना सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। लेकिन नेगेटिव एंड इक्वेटिव में हम एज ए हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव में भी यही रूल होगा। इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन बदलता है, स्ट्रक्चर आप समझ लेंगे तो बाकी आपके लिए इंडेफिनिट का तीनों पार्ट समझना आसान हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले यहाँ हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा आपको पता ही है, डज और डू। देन सब्जेक्ट
then first form of the word, then object, then other words, then question form. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगल होगा तो हम यहाँ डच का यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो हम डू का यूज करेंगे। बहुत आसान है, आप पढ़े हैं, बस आपको रिवाइज एक तरह से मान लीजिए करा रहे हैं, और इस बेसिक्स को आप समझ पाएंगे तभी बेहतर तरीके से आप अपने 9th और 10th स्टैंडर्ड जैसे क्लासेस में अपना बेहतर राइटिंग स्किल क्रिएट कर पाएंगे। इफ़ यू वांट टू अचीव गुड मार्क्स in your examination, you will have to understand about the basic language. In the basic language, the most important thing is tense, modals, narration, prepositions, determiners, and your word power also. If you are good in your grammar section or your language section, you will be easily achieve good marks in your literature section also. So read this carefully and follow the basic rules, then find out the sentences when you study your book, which sentence is present tense, which sentence is past tense, which sentence is future tense, which sentence is present perfect, which is past perfect. It's all basic things. When you will be studying like this, you will be easily understand this international language. Everyone says that this is not easy language, but it is very easy language. Its grammar is very easy. When you will be studying it properly, nobody can prevent you for your goal. Nobody can prevent you to speak English, to understanding this subject, this topic. So, helping us इंट्रोगेटिव में आप 10 हेतु का यूज करेंगे। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो 10 प्लूरल है तो एग्जांपल के लिए वही एग्जांपल देखेंगे हम। फॉर्मेशन देखिए, सबसे पहले आपको हो जाएगा डच, ही स्टडी हिज बुक। सेकेंड आपका हो जाएगा डू यू स्टडी योर बुक। क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है, बिना क्वेश्चन मार्क के आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। आपके एग्जामिनेशन में स्पेलिंग एरर या ग्रामेटिकल एरर पर हाफ मार्क्स डिडक्शन का रूल है, तो आपको क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफन, डबल इन्वर्टेड कॉमास, इस तरह के जितने भी आप पंक्चुएशन मार्क हैं उनका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने डच क्यों लगा दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, सिंगुलर है, जिसमें डच ही हो गया, और यहाँ पर हमने यू के साथ भी लगा दिया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। सब्जेक्ट के बेस पर हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं। अब इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, एक ऐसा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जो दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव होता है तो वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो आप इसी के पहले क्वेश्चन वर्ड यूज कर दीजिए। व्हेन क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे तो यहाँ हमारा इस्तेमाल हो जाएगा, ध्यान रखना आप। यहाँ पे हमें लगा दें जो भी क्वेश्चन वर्ड सुटेबल हो। अब इसका मीनिंग हो जाएगा व्हेन डज ही स्टडी हिज बुक, वह अपनी किताब कब पढ़ता है। सेकंड हो जाएगा तुम अपनी किताब कब पढ़ते हो, यहाँ वाई लगा सकते हैं कि वह अपनी किताब क्यों पढ़ता है, यहाँ भी हम लगा देंगे वाई डू यू स्टडी योर बुक, तुम अपनी किताब क्यों पढ़ते हो। और अगर आप व्हेन और दोनों में व्हेन को हटा देंगे, डज ही स्टडी हिज बुक और डू यू स्टडी हिज बुक यूज करेंगे, तो आपका मीनिंग हो जाएगा क्या वह अपनी किताब पढ़ता है, क्या तुम अपनी किताब पढ़ते हो। इस तरह के सेंटेंसेस हो जाएंगे। तो हमें पूरी तरह से आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार हम फिर से आपको समझा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीन तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला आपका होता है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट सेम होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम यूज करते हैं ही, सी, इट और नेम। और प्लूरल में हम यूज करते हैं वी, यू, दे। आई भी
प्रेजेंट टेंस में एज ए प्लूरल यूज किया जाता है, जबकि आई हमेशा सिंगुलर होता है, इस आपको ध्यान रखना है। एज ए हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई बात नहीं है। फिर नेगेटिव सेंटेंस हमने बताया है आपको एग्जांपल के थ्रू, आप उसको समझ पाएंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में आपका डजंट या डोंट का यूज करेंगे, डज नॉट डू नॉट यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट और नेम है, तो डज नॉट हो जाएगा। यू वी दे है, आई है, तो डू नॉट हो जाएगा। बाकी आपके सब वही रहेंगे, सब्जेक्ट आपका, ऑब्जेक्ट आपका, अदर वर्ड्स आपके सब वही रहेंगे, बस आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। और अफर्मेटिव में आपको ध्यान बस यही रखना था कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो अपने वर्ब में एस लगा देंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हम एस नहीं लगाएंगे अपने वर्ब में। फर्स्ट आप देखिए इंट्रोगेटिव में भी हमने आपको बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सबसे पहले डज लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप सबसे पहले डू लिखेंगे। इस तरह से इंट्रोगेटिव के हमें दो टाइप्स होता है आपको, एक दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब एंड द अदर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर क्वेश्चन वर्ब। तो दोस्तों से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। तो गाइस I hope that you will understand your present simple tense, and next day we will study present continuous, present perfect and present perfect continuous. Then you have to make proper note of this topic and you will be revised also. Thank you. Have a nice day.